हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज हम सब माघ मास महात्म्य का अध्याय 9 को श्रवण करेंगे। इससे पहले की कथा आप सबने नहीं सुनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे जाकर जरूर श्रवण करें। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो लोग एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दें, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज ने वैवस्वत देव से कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं पाते और न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी भी निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा कल की वीडियो में जरूर श्रवण करें। तब तक गणेश जी की छोटी सी कथा को जरूर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए, उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने की गणेश जी बनवाकर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी का दीवार सीधी करी, वैसे हमारे भी सभी कार्य को सीधे करना।
एक बार बोलो गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हुईं और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गईं। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गईं। माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक पक्का मकान भी बना लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूपा गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता, हमें माफ़ कर दें। मैंने तेरे से अनजाने में घर और खेत का काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया है? माता, हम सबको माफ़ कर दें। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा।
इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गईं। एक बार बोलिए लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।